तो मीनिंग ऑफ मार्केटिंग सबसे पहले देखें तो जैसा कि आपको पता है कि सभी ह्यूमन बींग्स की कुछ नीड्स होती हैं, कुछ वांट्स होती हैं, कुछ डिमांड्स होती हैं। अगर आपने नीड वांट डिमांड क्या होता है नहीं देखा है तो हमारे उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से नीड वांट डिमांड समझ सकते हैं, या फिर आपको वीडियो के अंत में थंबनेल में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो सभी ह्यूमन बींग्स की कुछ नीड्स होती हैं, कुछ वांट्स होती हैं, कुछ डिमांड्स होती हैं, और उस नीड वांट डिमांड को फुलफिल करने के लिए मार्केट में कुछ प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ सम प्रोडक्ट, इट मे बी गुड सर्विस और एनी अदर थिंग दैट फुलफिल द ह्यूमन नीड एंड वांट्स। यानी कि कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा, कोई या चाहे वो गुड हो, चाहे सर्विस हो, या फिर कोई और चीज़ हो जिससे कि ह्यूमन की नीड वांट डिमांड फुलफिल होती है। अब ये जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से आता है? तो दैट प्रोडक्ट इज प्रोवाइडेड बाय द डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग सर्विस और प्रोवाइडर कंपनीज। तो ह्यूमन की नीड वांट डिमांड को फुलफिल करने के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट चाहिए, और वो प्रोडक्ट कहाँ से आता है? कोई मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है। आइए एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ह्यूमन है, ह्यूमन की कुछ नीड वांट या डिमांड होती है। उस नीड वांट डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। वो प्रोडक्ट कहाँ से आता है? मैन्युफैक्चरर ऑर्गेनाइजेशन उसको डेवलप करता है, और मैन्युफैक्चरर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करके क्या करता है? क्रिएट करता है, कम्युनिकेट करता है और डिलीवर करता है। किसको सेटिस्फाई करने के लिए? किसको सेटिस्फाई करने के लिए? ह्यूमन को। अब ये पूरा फिगर आप समझने की कोशिश करें। ह्यूमन जो है उसकी नीड वांट डिमांड होती है, उसको प्रोडक्ट बना, उसकी नीड वांट डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है, क्रिएट करता है, कम्युनिकेट करता है, डिलीवर करता है ह्यूमन को, और ह्यूमन क्या होता है? सेटिस्फाई होता है। तो यही मार्केटिंग का काम है। मार्केटिंग का काम क्या है? कि वो ह्यूमन की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करे, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलप करे और प्रोडक्ट प्रोवाइड करके ह्यूमन को सेटिस्फाई करे। दैट इज मार्केटिंग। तो अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो आप अब इजीली मार्केटिंग को डिफाइन कर सकते हैं। क्या? कि आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड एंड वांट्स प्रॉफिटेबली। ओके, आपने जैसा कि पहले देखा कि क्या था कि हमने आइडेंटिफाई किया कि ह्यूमन की नीड या वांट या डिमांड क्या है, और उसके बाद हमने प्रोडक्ट बनाया, उसको क्रिएट किया, उसको कम्युनिकेट किया और डिलीवर किया कस्टमर को, जिससे कि क्या हुआ? वो सेटिस्फाई हुआ, ह्यूमन की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई किया, और हमने प्रॉफिट भी अर्न किया। ऑब्वियस सी बात है, अगर कस्टमर परचेज करेगा हमारा प्रोडक्ट, बार बार परचेज करेगा, तो हमें कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो ये एक बेसिक डिफिनेशन है सिंगल लाइन की, कि आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड एंड वांट्स प्रॉफिटेबली। दिस डिफिनेशन वाज गिवन बाय फिलिप कोटलर। ये डिफिनेशन फिलिप कोटलर, जो कि बेस्ट रिनाउंड ऑथर हैं मार्केटिंग के, फिलिप कोटलर, उन्होंने ये डिफिनेशन दी कि आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड एंड वांट्स प्रॉफिटेबली इज मार्केटिंग। दूसरे टर्म्स में बात करें कि मार्केटिंग क्या होता है, तो मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड सेट ऑफ प्रोसेस फॉर creating, communicating and delivering value to customer in ways that benefit the organization and its stakeholders। इस डिफिनेशन की बात करें तो मार्केटिंग क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है। मार्केटिंग क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है जिसमें कुछ प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? क्रिएट करना, कम्युनिकेट करना एंड डिलीवरिंग वैल्यू। ठीक है, क्रिएट करना यानी कि प्रोडक्ट को बनाना, कम्युनिकेट करना यानी प्रोडक्ट जो बनाया है उसके बारे में लोगों को बताना, और डिलीवरिंग वैल्यू बताने के बाद उस वैल्यू को, उस प्रोडक्ट को मार्केट तक डिलीवर करना, मार्केट तक पहुंचाना, जिससे कि कस्टमर उसको परचेज कर सके। और इससे क्या होगा? इससे ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट मिलेगा, कस्टमर की नीड वांट्स फुलफिल होंगी, और स्टेक होल्डर्स जो है उस कंपनी के, उनको भी फायदा होगा। तो मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड सेट ऑफ प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर इन वेज दैट बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेक होल्डर्स। ये डिफिनेशन दी गई थी अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन द्वारा। मार्केटिंग की डिफिनेशन, तो एक डिफिनेशन जो है आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड एंड वांट्स प्रॉफिटेबली फिलिप कोटलर द्वारा दी गई। वहीं पे दूसरी डिफिनेशन जो कि ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है और क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर्स, ये वाली डिफिनेशन अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा दी गई थी। एक दूसरा डिफिनेशन देख लेते हैं जिसमें कि सोसाइटल के लिए दी गई है। सोसाइटल डिफिनेशन है, सोसाइटल डिफिनेशन बाय फिलिप कोटलर द्वारा दी गई थी। तो मार्केटिंग इज ए सोसाइटल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन what they need and want through creating, offering and freely exchanging product and service of value with others। ये डिफिनेशन दी गई फिलिप कोटलर द्वारा, जिसमें कि सोसाइटी के बेस पे था कि मार्केटिंग क्या है? एक सोसाइटल प्रोसेस है। मार्केटिंग इज अ सोसाइटल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, यानी कि इंडिविजुअल यानी कि हम लोग, या ग्रुप्स मतलब कि फैमिली, सोसाइटी, ऑप्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट्स, यानी कि वो जो चाहते हैं, इंडिविजुअल ग्रुप जो चाहते हैं वो ऑप्टेन करते हैं। कैसे? क्रिएट करके, बना के, ऑफर करके और एक्सचेंज करके। क्या एक्सचेंज करते हैं? प्रोडक्ट या सर्विस ऑफ वैल्यू विथ अदर्स। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस हैं मार्केटिंग के, जो फिलिप कोटलर द्वारा और अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन द्वारा दिए गए थे।
और होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग इज नथिंग, मार्केटिंग सिंपल सा है कि जो ह्यूमन की नीड एंड वांट्स है उसको आइडेंटिफाई करिए, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलप करिए और कस्टमर तक उसको डिलीवर करिए और प्रॉफिट अर्न करिए। दैट इज़ मार्केटिंग। अब हम बात करें मार्केटिंग मैनेजमेंट की, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट यानी कि मैनेज करना मार्केटिंग को, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट यानी कि आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट एंड गेटिंग कीपिंग ग्रोइंग कस्टमर्स थ्रू क्रिएटिंग डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, आर्ट और साइंस है टारगेट मार्केट को चूज़ करना और उसमें जो टारगेट मार्केट है उसमें कस्टमर्स को पाना, उनको बढ़ाते रहना, गेटिंग कीपिंग ग्रोइंग कस्टमर्स थ्रू क्रिएटिंग। अब कैसे करेंगे, आप कस्टमर कैसे पाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, तो क्रिएटिंग डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। आपका सुपीरियर कस्टमर वैल्यू देंगे तो आपके पास कस्टमर आएंगे और कस्टमर बढ़ते जाएंगे। तो आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट एंड गेटिंग कीपिंग ग्रोइंग customers through creating delivering and communicating superior customer value, that is marketing मैनेजमेंट। ये डिफिनेशन दी गई थी फिलिप कोटलर द्वारा। अब हम बात करें नेचर ऑफ मार्केटिंग कि मार्केटिंग कैसा होता है, तो डायनेमिक प्रोसेस यानी कि ये फिक्स नहीं है, ये डायनेमिक है, हमेशा चेंज होता रहता है और कंटिन्यूस प्रोसेस है। कस्टमर ओरिएंटेड होता है मार्केटिंग, जी हाँ, जैसा कि आपने पहली लाइन में डिफिनेशन देखा होगा कि आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड एंड वांट्स, यानी कि कस्टमर की नीड एंड वांट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसी को सेटिस्फाई करते हैं, ये कस्टमर ओरिएंटेड होता है। ऑल इनकैपेसिंग यानी कि सब कुछ इंक्लूड करता है, यानी कि सिर्फ मार्केटिंग है, एचआर नहीं इंक्लूड करेगा, फिनांस नहीं, ये सभी डिपार्टमेंट को, सभी चीज़ को इंक्लूड करता है। इंटीग्रेटिंग फंक्शन होता है, जहाँ मार्केटिंग क्या है, इंटीग्रेटिंग है, एक से लेके सभी चीज़ों को जोड़ता है। क्रिएटिव, मार्केटिंग करने के लिए क्रिएटिविटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डिज़ाइन क्रिएटिविटी होगी आपके अंदर तभी वो कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। मार्केटिंग एज एन इकोनॉमिक फंक्शन, ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक फंक्शन है, क्योंकि मार्केटिंग की वजह से सेल्स बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ता है, तो इकोनॉमिक फंक्शन होता है। मार्केटिंग इज ए मैनेजरियल फंक्शन, ऑब्वियसली, क्योंकि हम मार्केटिंग में मैनेजमेंट के फंक्शंस को भी अप्लाई करते हैं, प्लानिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोल, तो मार्केटिंग क्या है, मैनेजरियल फंक्शन है। मार्केटिंग क्या है, सोशल प्रोसेस है, जैसे कि आपने डिफिनेशन भी देखा कि क्या है, इसमें हम प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते हैं, तो ये सोशल प्रोसेस है। मार्केटिंग है डुअल ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट मेकिंग एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तो मार्केटिंग के दो ही मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, और भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन तो मेन जो ऑब्जेक्टिव हो क्या है, प्रॉफिट मेकिंग और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे स्कोप ऑफ मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग में हम क्या कर सकते हैं। तो स्टडी ऑफ कंज्यूमर नीड एंड वांट्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कंज्यूमर की नीड एंड वांट्स को स्टडी करते हैं मार्केटिंग में। देन हम कंज्यूमर की बिहेवियर को स्टडी करते हैं मार्केटिंग में। प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट करते हैं, यानी कस्टमर की नीड एंड वांट को आपने स्टडी कर लिया, कस्टमर की बिहेवियर को स्टडी कर लिया, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट प्लानिंग करते हैं और डेवलप करते हैं प्रोडक्ट को, फिर उसको ब्रांड करते हैं यानी नेम देते हैं। पैकेजिंग के बारे में सोचते हैं कि कैसा पैकेज होगा। प्राइसिंग डिसाइड करते हैं कि प्राइस कितनी है कितनी नहीं है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि कैसे कस्टमर तक पहुंचेगा, होलसेल रिटेलर इनके थ्रू। प्रमोशन कैसे करना है, कौन से टेक्निक्स का यूज़ करना है। फिनांस क्या है, कैसे देना है। आफ्टर सेल सर्विसेज कौन सी देनी है आपको उस प्रोडक्ट के लिए या सर्विसेज के लिए। तो ये सभी चीज़ें किस में आती हैं, मार्केटिंग में। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो सबसे पहले चीज़ मार्केटिंग रिसर्च करता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो मार्केटिंग रिसर्च करता है, जिसके थ्रू ये पता चलता है कि कस्टमर की क्या नीड एंड वांट्स है और कैसे उसको सेटिस्फाई किया जा सकता है। उसके बाद प्रोडक्ट को बनाया जाता है, प्लानिंग की जाती है और डेवलप किया जाता है, ये फंक्शन परफॉर्म करती है। फिर बाइंग एंड सेलिंग असेंबलिंग का भी जो है फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। पैकेजिंग की जाती है, प्रोडक्ट की स्टैंडर्डाइज और ग्रेडिंग की जाती है। प्रोडक्ट की ब्रांडिंग यानी एक नेम डिसाइड किया जाता है प्रोडक्ट का। प्राइसिंग की जाती है, प्रोडक्ट की प्रमोशन की जाती है, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट सेल्स प्रमोशन पब्लिसिटी। डिस्ट्रीब्यूशन हो रिटेलर और होलसेलर के थ्रू किया जाता है। सेलिंग की जाती है और स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग भी की जाती है प्रोडक्ट्स की। ऑब्वियसली बात है अपने यहाँ कंपनी में या फिर रिटेलर के या वेयर हाउस पे, होलसेलर के यहाँ स्टोर होता है, वेयर हाउसिंग की जाती है और ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से कस्टमर तक ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो ये सारे फंक्शंस हैं जो कि मार्केटिंग में परफॉर्म किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस या ऑब्जेक्टिव ऑफ द मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव या इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली चीज़ प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर, ये बेसिक या ऑब्जेक्टिव होता है सभी कंपनीज का कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाई हो तो आपका प्रॉफिट मेकिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा। देन है इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड को बढ़ाना। प्रोवाइड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट टू द कस्टमर, कस्टमर को बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट देना, क्योंकि अगर बेटर क्वालिटी देंगे तभी वो कस्टमर क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, डिमांड बढ़ेगा। क्रिएट गुडविल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के गुडविल क्रिएट करना और जनरेट प्रॉफिटेबल सेल्स वॉल्यूम, कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल सेल्स वॉल्यूम जनरेट करना। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, और जिसमें से डुअल ऑब्जेक्टिव जो है मेन है कि दैट इज प्रॉफिट मेकिंग एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन।
हम बात करें कि व्हाट इज़ मार्केटेड, यानी कि किन चीज़ों की मार्केटिंग की जाती है। तो 10 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मार्केटिंग की जाती है। सबसे पहले चीज़ है गुड्स, यानी जैसे मशीन, टीवी, कार, ट्रक्स, जो भी आप ड्यूरेबल गुड्स देखते हैं वो सभी क्या आते हैं, गुड्स, इनकी मार्केटिंग की जाती है। देन सर्विसेज की मार्केटिंग की जाती है, जैसे होटल्स हो गए, बार्बर्स हो गए, कार रेंटल, जितने भी सर्विस टाइप के नेचर के फंक्शंस होते हैं, बिजनेस होते हैं, वो सभी की मार्केटिंग की जा सकती है। देन इवेंट्स की मार्केटिंग की जाती है, जैसे कि आप देखते हैं आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, कोई ओलंपिक्स हो रहे हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, तो उन सब की भी मार्केटिंग क्या है, की जाती है। आप न्यूज़ में देखते होंगे, टीवी में देखते होंगे। एक्सपीरियंसेस, यानी कि आप जहाँ पे जाके कुछ एक्सपीरियंस गेन करते हैं, जैसे वाटर पार्क में गए, वहाँ पे आपने एंजॉय किया, पार्क में किसी गए, वहाँ पे एंजॉय किया, तो दैट इज़ उनकी भी आप क्या करते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। पर्सन्स, किसी भी पर्सन की भी मार्केटिंग आप इजीली करते हैं। आप देखते भी होंगे अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, इन सब का थ्रू जो है मार्केटिंग की जाती है। तो पर्सन्स की भी मार्केटिंग की जाती है। कपिल शर्मा शो जो मार्केटिंग करते हैं प्रमोशन के लिए, तो वो क्या है, पर्सन, उनकी मार्केटिंग करते हैं। प्लेसेस की मार्केटिंग आप कर सकते हैं, जैसे कोई टूरिस्ट प्लेस है, हेडक्वार्टर्स है, जहाँ पे फैक्ट्रीज है, एसईजेड होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, वहाँ की भी मार्केटिंग आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ की मार्केटिंग कर सकते हैं, रियल एस्टेट जो आप देखते हैं, सहारा हो गया, जेपी हो गया। ऑर्गेनाइजेशंस की आप मार्केटिंग कर सकते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी है, म्यूजियम से, उनकी मार्केटिंग की जाती है। आइडियाज़ की मार्केटिंग आप कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग कंपनी खासकर करती है। इंफॉर्मेशंस यानी बुक्स की भी मार्केटिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशंस की बुक्स आती हैं, वो अपनी मार्केटिंग करते हैं कि हमारी बुक्स बेस्ट है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये 10 चीज़ें हैं जिनकी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। तो मार्केटिंग करता कौन है, यानी हु मार्केट्स। तो ऑब्वियस सी बात है, मार्केटर जो है वो मार्केटिंग करता है। ए पर्सन और कंपनी दैट एडवर्टाइज और प्रमोट समथिंग फॉर सेलिंग, ऐसा कोई पर्सन या ऐसी कोई कंपनी जो सेलिंग के लिए एडवर्टाइज करती है, उसको क्या कहते हैं, मार्केटर। और वही मार्केटर क्या करता है, मार्केटिंग करता है। अब 3 टर्म्स हैं, मार्केट प्लेस, मार्केट स्पेस और मेटा मार्केट। ये 3 टर्म्स नॉर्मली पूछा जाता है। तो मार्केट प्लेस क्या होता है, मार्केट प्लेस यानी कि कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पे फिजिकली वो शॉप एग्जिस्ट करती है, वहाँ से आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो मार्केट प्लेस क्या है, इज फिजिकल सच एज स्टोर। मार्केट स्पेस मीन्स एक इन डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ से आप क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो मार्केट स्पेस यानी मार्केट इन स्पेस, तो स्पेस यानी कि नेटवर्क। तो शॉप ऑन द इंटरनेट, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, आप यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करते हो, तो ये क्या है, मार्केट स्पेस है। और वहाँ पे एक थर्ड टर्म आता है मेटा मार्केट। मेटा मार्केट में क्लस्टर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट एंड सर्विसेज स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्री, यानी कि किसी एक इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप की प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जब वो सारे प्रोडक्ट आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मेटा मार्केट। जैसे कि ऑटोमोबाइल कंपनीज, आप देखिए ऑटोमोबाइल मेटा मार्केट, वहाँ पे क्या है कि आपको ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, फिनांसिंग कंपनीज होती है, इंश्योरेंस कंपनीज होती है, स्पेयर पार्ट्स वाले होते हैं, सर्विस वाले, ऑटो साइट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपको एक ही जगह पे जब सारी फैसिलिटी मिल जाती है, तो उस टाइप के मार्केट को क्या कहते हैं, मेटा मार्केट। अब हम बात करेंगे। कोर कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि फंडामेंटल और सेंट्रल कॉन्सेप्ट दैट इज इसेंशियल, यानी कि किसी भी चीज़ का कोई कोर कॉन्सेप्ट कह रहे हैं, यानी कि उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बेसिक चीज़ होती है, या सेंट्रल कॉन्सेप्ट होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, इसेंशियल होता है, उस चीज़ की बात हो रही है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग का जो फंडामेंटल है, जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या सेंट्रल कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटल, मार्केटिंग क्या है, आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड एंड वांट्स प्रॉफिटेबली। तो इसी डिफिनेशन से हमारा जो है कोर कॉन्सेप्ट निकलेगा कि जो कोर कॉन्सेप्ट है, बेसिक है या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इसेंशियल पार्ट है मार्केटिंग का, वो इसी डिफिनेशन से निकलेगा कि कौन कौन से चीज़ें हैं जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड एंड वांट्स प्रॉफिटेबली, ये फिलिप कोटलर ने डिफिनेशन दी है। तो यहाँ पे आप डिफिनेशन में देख रहे होंगे कि हम कुछ आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ और किसी तरीके से सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन की नीड एंड वांट्स को प्रॉफिट अर्न करते हुए। तो आइए देखते हैं क्या आइडेंटिफाई करते हैं, क्या सेटिस्फाई करते हैं। तो आइडेंटिफाई हम क्या करते हैं, नीड, वांट्स और डिमांड। नीड बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट है, वांट्स डिजायर टू हैव समथिंग but no willingness or capability to pay, and demand desire of some product backed by capability and willingness to pay। तो नीड वांट डिमांड को हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है हमारे दूसरे वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से देख सकते हैं। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं ह्यूमन की नीड, वांट और डिमांड को, और इसको आइडेंटिफाई करने के बाद हम सेटिस्फाई करते हैं। तो सेटिस्फाई कैसे करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं कि एक मार्केटर होता है, जो कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि क्या करता है, प्रोडक्ट को प्रोवाइड करता है। वो क्या डेवलप करता है, प्रोडक्ट डेवलप करता है। प्रोडक्ट क्या है, एनीथिंग दैट सेटिस्फाई कस्टमर नीड एंड वांट्स। कुछ भी, कोई भी चीज़ हो सकती है जो किसी ह्यूमन की कोई भी नीड या वांट को फुलफिल करे, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। वो प्रोडक्ट जो है वो हम एक्सचेंज करते हैं किसके साथ, कस्टमर्स के साथ, यानी ह्यूमन के साथ। एक्ट ऑफ गिविंग वन थिंग एंड रिसीविंग अदर थिंग ऑफ सेम वैल्यू, दैट इज एक्सचेंज। तो
एक्सचेंज करने पे हमें क्या मिलता है, कस्टमर को भी वैल्यू मिलती है और मार्केटर को भी वैल्यू मिलती है। और वैल्यू क्या है, वैल्यू इज एनी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बेनिफिट्स दैट द कस्टमर और मार्केटर रिसीव्स। तो वैल्यू जो है वो दोनों को मिलती है एक्सचेंज करने पर। और सेटिस्फैक्शन मिलता है, सेटिस्फैक्शन दोनों को मिलेगा। मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसको वैल्यू मिली है, मनी मिला है, तो वो सेटिस्फाई होगा। वहीं पे हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसने कुछ ना कुछ मनी पे किया है और उसके बदले जो उसको प्रोडक्ट मिला है उसके बीच में डिफरेंस जो है वो सेटिस्फैक्शन देगा। यानी कि डिफरेंस बिटवीन वैल्यू रिसीव्ड एंड कॉस्ट। अगर जो कॉस्ट आया है, जो वैल्यू रिसीव्ड है वो बराबर है, उससे ज़्यादा है, तो वो सेटिस्फाई होगा। और अगर जो कॉस्ट उसने दी है और जो वैल्यू रिसीव की है वो कम है, कॉस्ट ज़्यादा है, वैल्यू रिसीव जो की है वो कम है, तो फिर वो डिससेटिस्फाई होगा। तो मीन्स कि सेटिस्फाई, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं मार्केटिंग में, क्योंकि पूरे मार्केटिंग में आप इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करेंगे, इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे कि आप ह्यूमन की नीड वांट डिमांड को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद मार्केटर जो है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाता है, एक्सचेंज करता है, वैल्यू देता है, रिसीव करता है, और सेटिस्फैक्शन वाली चीज़ें होती हैं, चाहे वो मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यही चीज़ें क्या है, सेंट्रल कॉन्सेप्ट यानी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ऑफ मार्केटिंग का, यानी कि ये इसेंशियल एलिमेंट्स हैं मार्केटिंग के। इन्हीं पे पूरा मार्केटिंग डिपेंड है, नीड वांट डिमांड, प्रोडक्ट, वैल्यू, एक्सचेंज, सेटिस्फैक्शन और मार्केटर। तो फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या है, नीड वांट डिमांड है, मार्केटर है, प्रोडक्ट है, एक्सचेंज है, वैल्यू है, सेटिस्फैक्शन है। तो यही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, बेसिक सेंट्रल कॉन्सेप्ट हैं जो कि इसेंशियल होते हैं मार्केटिंग के लिए। तो होप कि आपको समझ में आ गया कि कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में क्या है और क्या लिखना है आपको। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।